हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धीरज चंद्रा आपके अपने इस यूट्यूब चैनल भारत की शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे भारत के समस्त युवा साथी को मैं नमन करता हूं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा हमारे प्रादेशिक सरकारों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बारे में। भर्ती परीक्षाओं के बारे में हमारे प्रदेशों में होने वाले जो भर्ती परीक्षाएँ, चाहे पीएससी के द्वारा हो या व्यापम के द्वारा हो, इनके द्वारा आयोजित किए जाने वाले विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियों के साथ, और ऐसी जानकारियां जो शायद आपको कहीं और न मिले। तो दोस्तों, आप मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सुने और समझें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। ये हमारी भर्ती परीक्षाएं किस तरह से होते हैं और आज किस तरह से हो रहा है। हम आज की युवा पीढ़ी है, हम भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको इसको सुनना होगा, समझना होगा। देखिए, जब जब हमारे प्रदेश के सरकारों में चुनाव का समय आता है, ठीक है, जब जब हमारे प्रदेशों में चुनाव के समय आते हैं, तो चुनाव के समय हमारे सरकारों द्वारा इतना ज़्यादा वैकेंसी निकाला जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। प्राय आप हर विभाग में देखेंगे वैकेंसी निकाले जाते हैं। जब जब चुनाव होता है ना, चुनाव के समय आता है, ठीक उसी समय देखिए हमारे सरकारों के पास 5 साल का समय रहता है। अब ये इस 5 साल में, 5 साल के अंदर में तो वैकेंसी निकाल सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, लेकिन ये 5 साल के अंदर में उतना भर्ती परीक्षा नहीं निकालते जितना अकेले चुनाव के समय निकालते। अब जो चुनाव के समय निकाला गया भर्ती परीक्षा है, वो कितना सफल होता होगा? आपको क्या लगता है कि वो भर्ती परीक्षाएं सफल होते होंगे? मुझे नहीं लगता ऐसा कि चुनाव के समय निकाला गया भर्ती परीक्षाएं सफल होते होंगे या भर्तियां सफल होते होंगे। और कितना भर्ती निकालते हैं चुनाव के समय? हमारे हर एक सरकार के पास बहुत ज़्यादा जगह खाली है भरने के लिए। अगर मैं छत्तीसगढ़ में हूँ तो छत्तीसगढ़ की बात करूँ, ठीक है, एक छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो एक शिक्षा विभाग में हमने देखा है कि 50,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। केवल एक शिक्षा विभाग की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा पद रिक्त है। हमारे सरकारों के पास तो बहुत सारे विभाग है, गृह विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग है। क्या उसमें पद खाली नहीं होते होंगे? पद तो सब में खाली होते होंगे ना। अगर मैं एक छोटा सा अनुमान निकालूं तो शायद 2 लाख से ज़्यादा पद हमारे प्रदेश के सरकार के पास रिक्त होते होंगे 5 साल में, या 2 लाख से ज़्यादा पद रिक्त हैं हमारे सरकार के पास विभिन्न विभागों में देखें तो। अब ये भर्तियां कितना होता है? शायद 10,000 या 20,000। एक पंचवर्षीय में अगर मैं देखूं तो शायद 10,000 या 20,000 ही भर्ती होते होंगे, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं होते होंगे। अगर इतना पद रिक्त है तो केवल 10,000 या 20,000, 2 लाख में 10,000 या 20,000, इससे ज़्यादा भर्ती नहीं होता। क्योंकि अधिकांश जो भर्ती परीक्षाएं हैं उसमें तो स्टे लग जाता है। हमारे सरकारों ने बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं लिया, प्रदेश के सरकारों ने बहुत सारे भर्ती परीक्षाएं लिया, अधिकांश में आपने देखा होगा स्टे लगा हुआ है, स्टे लग जाते हैं उस पर। आपने सुना होगा हमारे छत्तीसगढ़ में एसआई की जो भर्ती परीक्षा है पिछले 7 साल से अटका हुआ है। ऐसी कौन सी बात हुई कि 7 साल से अटका हुआ है और फिर से नया भर्ती, उसी विभाग में फिर से नया भर्ती निकाला गया। तो आप ये सोचिए कि वो भर्तियां कितना सफल होंगी। जो एक भर्ती 7 साल से अटका हुआ है, क्या वो भर्ती एक ही साल में क्लियर हो जाएगा? कितना सफल होगा ऐसी भर्तियां? और आखिर भर्तियों में स्टे क्यों लगता है? भैया, आपने बड़ी सूझबूझ के साथ भर्ती निकालते हैं। आपके पास अनुभवी व्यक्ति बैठा हुआ है, जानकार व्यक्ति बैठा हुआ है, जो पूरे एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद भर्तियों को निकालते हैं, तो फिर उसमें स्टे क्यों लगता है? क्या कि हमारे जो युवा पीढ़ी है, इस युवा पीढ़ी के साथ कोई खिलवाड़ किया जा रहा है? क्या उसके साथ आप राजनीति कर रहे हैं? आपके पास इतना जानकार अनुभवी व्यक्ति बैठे हुए हैं और बैठकर वो एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद सब चीज़ को जांच परख करते हैं, करने के बाद फिर वो वैकेंसियों को निकालते हैं। फिर इन वैकेंसियों में इतना विवाद क्यों हो जाता है?
भर्ती परीक्षाएं हो जाते हैं, परीक्षाएं होने के बाद फिर उस पर विवाद बढ़ते जाता है। और विवाद कौन लाता होगा? भाई आप लोगों के पास इतना अनुभवी है तो फिर विवाद कौन लाता होगा? कहाँ से आते हैं विवाद? और ये भर्तियां रुक क्यों जाते हैं? हम इतने दिनों से इन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, हम अपने सब कुछ इस परीक्षाओं के लिए परीक्षाओं के लिए दांव लगा देते हैं, सब कुछ बुलाकर किसी पर बैठे रहते हैं। जब परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो अब हमको जो उस पर ज्वाइनिंग चाहिए रहता है उसको वो विवाद में चला जाता है, वो उसमें स्टे लग जाता है 5 साल 7 साल। बहुत सारे ऐसे भर्ती परीक्षाएं हैं हमारे प्रदेशों में जिन पर स्टे लगा हुआ है, जो रुका हुआ है। दोस्तों, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जब आपको 5 साल के लिए मौका मिला था और 5 साल ये मौका मिला, इस 5 साल के अंदर आप जो हमारी युवा साथी है जिनको रोजगार के लिए मौका मिलना चाहिए, आपके पास बहुत ज़्यादा पद रिक्त है, आप रोजगार के लिए आज के हमारे युवाओं को मौका दे सकते थे, लेकिन आपने 5 साल में ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत ही कम 5-10 हज़ार पदों में भर्ती किया, बाकी पदों तो में स्टे लग जाता है। तो ऐसा स्टे क्यों लगता है? ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत युवा साथी ऐसे हैं जो शायद उम्र के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं, जिनके पास शायद पेपर दिलाने का अंतिम मौका रहता है, अंतिम चांस रहता है, और वो अंतिम चांस में अंतिम समय में पेपर दिलाते हैं। वो पेपर भी उसका वो उम्मीद, पेपर नहीं, वो उसका एक उम्मीद था, वो उम्मीद भी उसका टूट जाता है। मेरा बस कहना इतना ही है कि ऐसा भर्तियां ना निकाला जाए जो आज के हमारे युवा साथी को तोड़ दे रहा है, उनकी उम्मीदों को तोड़ रहा है, उनके विश्वास, उनके भरोसों को तोड़ रहा है। ऐसा भर्ती परीक्षा आप क्यों लेते हैं? ऐसा भर्ती क्यों निकालते हैं? बस मेरा यही आपसे एक विशेष निवेदन है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा जो युवा पीढ़ी है, युवा साथी है, वो देश के निर्माण की विशेष भूमिका है। और जब तक युवा पीढ़ी उम्मीद में है, विश्वास में है, तब तक मैं कह सकता हूं कि मैं सफल हूं। तो हमारे जो इस तैयारी, जो हमारी मेहनत है, इस पर आप किसी भी प्रकार से खिलवाड़ ना करें। दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी को निराश करना नहीं है, मैं तो वास्तविक चीज़ों को आपको शेयर करता हूँ। मैं कोई काल्पनिक बातों पर विश्वास भरोसा नहीं करता, वास्तविक चीज़ों को जो देखता हूँ उन्हीं चीज़ों को आपको शेयर करता हूँ। तो हमको इन जगहों पर समझना होगा कि आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमारे ही साथ, आज की जो युवा पीढ़ी है इन्हीं के साथ ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। यही मेरे लिए आपका आशीर्वाद होगा। धन्यवाद। जय हिंद।